जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का एक 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह दिया भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का विश्लेषण कीजिएगा। ये कितने नंबर का है? यानी आर्थिक पे करेंगे तो 2 नंबर, राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा प्रथम विश्व युद्ध से तो 2 नंबर। ठीक है, ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2024 का ये पेपर है, 825 IX ये सेट का है। इसका सलूशन आपके सामने हम लिख रखे हैं, कैसे क्या चीज़ देखना सब कुछ हम इसमें डिटेल में बता चुके हैं अच्छे तरीके से। देखिए लिखा, भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव की विशेषण तुम्हें बताना। कितने पढ़ के? यदि आर्थिक के बारे में बताएंगे तो 2 नंबर, यदि राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ा इस पे बताएंगे तो 2 नंबर। 2 + 2 यानी 4 नंबर इस क्वेश्चन से मिलकर जाने वाला है आपका। ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है। ठीक है, प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए कभी भी युद्ध होता, जैसे मान लेते हैं आप फॉर एग्जांपल आप हैं, आपके दोस्त हैं, दोनों लोग मार कर लिए, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि आप ही का केवल फायदा होता, आपका भी नुकसान होता, उसका भी नुकसान होता। तो वही चीज़ क्या होता, कभी भी युद्ध, अब तुम सोचो एक छोटे लेवल पे होता, अब विश्व युद्ध होता तो क्या होगा, हमारी आर्थिक पैसा भी खर्चा होता है और उसके साथ साथ जितने भी हमारे पास युद्ध होगा तो उस देश के भी सैनिक मरेंगे, हमारे देश के भी सैनिक मरेंगे। इसी तरह से आपको बना बना के लिख देना है अच्छे तरीके से। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेगा कि भारत की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव, यानी प्रथम विश्व युद्ध का हमारी भारत की आर्थिक व्यवस्था पर क्या पड़ा बताइए। यदि युद्ध होगा तो एक देश से दूसरे देश पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ढह जाएंगी, ठीक है, बड़ा बड़ा बारूद, असला, ठीक है, तोप, गोली, बम सब चलेगा, तो उससे क्या हो जाएगी, हमारी जो भी व्यवस्था रहेगी पैसा हमारा ज़्यादा खर्च होगा। तो लिखा क्या हो गया, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव से रक्षा व्यय पर भारी वृद्धि हुई। क्योंकि देखिए रक्षा रहेंगे हमारे सोल्जर के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो हमारे देश के लिए वो क्या कर रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं बेचारे। अब तुम सोचो प्रेजेंट टाइम में आप रजाई गद्दे में बैठे हैं, बट हमारे देश के जवान हम सब लोग की रक्षा में क्या होगा, अपना प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तो रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई है जिससे, ठीक है, जिससे करों की बढ़ावा दी गई। अब बताइए यदि रक्षा में क्या कर दी गई, यहाँ पर पैसा खर्च होता तो सरकार ने कर टैक्स लगा दिया। करो मतलब क्या होगा, टैक्स में बढ़ावा दिया था, ये पहली स्थिति। दूसरा यानी सीमा सुरक्षा बढ़ाए गए, ठीक है, सीमा सुरक्षा बढ़ाए गए क्योंकि देखिए युद्ध हो रहा तो उस देश से यदि आएंगे तो हमारे देश के नुकसान करेंगे ना, तो वहाँ पर क्या होगा, यानी देखो जो भी सुरक्षा यानी रक्षा पे जो भी सुरक्षा शुल्क क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया गया था और आयकर शुरू कर दिया गया था। आयकर मतलब टैक्स लेना शुरू कर दिया गया था। ये 2 स्टेप। तीसरा स्टेप में 1913 से लेकर 1918 के बीच में कीमतें दुगुनी हो गई थी। मार्केट की जो प्राइस मान लेते 98 था वो क्या कर दिए था, 1.5 रुपये हो गई थी। मतलब वो क्या कर दी थी, डबल हो गई थी। मान लेते जो सामान 100 रुपये का मिल रहा था सीधे 200 का मिल रहा था। तो वही चीज़ क्या हो गई, यानी जो भी तुम्हारे पास सामान थी उसकी कीमतें क्या हो गई, दुगनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गरीब आदमी क्या कर रहे थे, उसमें मर रहे थे। ठीक है, ये तो आर्थिक स्थिति हमारी हो गई। अब राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, जो सामने यहाँ से दिया गया है। ठीक है, देखिए दोनों चीज लिखना पड़ा। राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, ग्रामीण इलाकों में जबरन भर्ती की व्यापक गुस्सा पैदा हुआ। मतलब सबसे पहले देखा जाए तो देखिए हमारे सैनिक मरे, किसी भी कंट्री के, उधर भी मरे, हमारे भी सैनिक मरे, तो वहाँ पर क्या होगा, गाँवों से लोग जाते थे ग्रामीण एरिया में, बच्चों को पकड़ के जबरन भर्ती कर दिया जाता था कि सेना के लिए आप चलिए वार करिए। ठीक है, तो जबरन भर्ती पर यानी व्यापक गुस्सा पैदा हुआ। ठीक है, लोग क्या कहें कि हम भर्ती होने नहीं जाएंगे क्योंकि युद्ध हो रहा था भाई, वहाँ पर काट मार तो चलती ही है। ठीक है, तो वही चीज़ जबरन भर्ती पर गुस्सा पैदा हुआ। 1800 यानी 1918 से लेकर 1921 में देश में बहुत सारे हिस्से में फसल खराब हो गई। देखिए युद्ध हुआ तो बमबारी हो गई। अभी प्रेजेंट टाइम में रसिया और यूक्रेन के बीच में देखो युद्ध चल रहा है, तो उसमें क्या कर देते, बमबारी जब करते तो हमारी खेती बाड़ी क्या हो जाती, सब बर्बाद पे हो जाती है। तो क्या होगी, हमारी क्या होगी, फसलें खराब हो गई, जिसके कारण से खाद्य पदार्थों में भारी अभाव पैदा हो गया। ठीक, भूखमरी भी हो सकती है भाई। देखिए आप
दो तीन चीज़ से लड़ सकते हैं। किसी भी देश से पैसा हो तो हम क्या करेंगे, असला बारूद खरीदेंगे किसी दूसरी कंट्री से, बमबारी करेंगे। बमबारी करेंगे ऐसा थोड़ी नहीं कि हम मारेंगे, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि केवल घर पे ही गिरे, उसके अगल बगल घर, खेत खलियान, फसलें सब क्या हो गए, सब बर्बाद हो गए, यानी फसलें खराब हो गई, जिसके कारण से खाद्य पदार्थों पर भारी अभाव। बताओ, फसलें खराब होगी तो हमें खाने की कमी होगी। तो यही चीज़ बोला गया, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। मतलब हमारे जो खाने पदार्थ वाले थी, जैसे चावल, गेहूँ, दाल, सब कुछ क्या होगी, कमी हो गई, यानी अभाव हो गया, जिससे भूखमरी भी क्या हो गई, ज़्यादा बढ़ सकी, यानी बढ़ती गई। तो इतना चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, इस 4 नंबर वाले पोर्शन पे आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। ये देखा जाए तो आपको कितने वर्ड में, 80 नंबर में, मतलब कम से कम 7-8 लाइन आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। 80 नंबर गिन के नहीं लिखा जाता, एक्यूरेट हम मान लेते हैं लगभग 5-7-8 लाइन लिखेंगे तो ये लगभग 80 नंबर हो चुका होगा। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा यानी पहले का आंसर। अथवे वाले को हम देखते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलिए देखते हैं।